अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ अभी तक कह सकते। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जो है एहसास प्यार की, एपिसोड 64। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो रूही है वो पूजा से बात कर रही थी, तभी पूजा एकदम से बोलती कि पूजा, तभी पूजा बोलती कि हाँ। फिर रूही बोलती कि देखिए, इतनी लॉन्ग टाइम जर्नी करने के बाद हमारी बॉडी जो है चूर हो चुके हैं, थक चुके हैं, और आपका भी सेम हाल है होगी। आपका तो कुछ ज़्यादा ही होगी, आप पहली बार इतनी लॉन्ग टाइम जर्नी की हो, जहाँ तक मुझे लगती है। तो आपको नहीं लगता आपको सो जानी चाहिए? क्योंकि कल तो आपको फिर से मुझे आपकी वो कंपटीशन के वहाँ पे छोड़ के आनी है। छोड़ के आनी नहीं है, मतलब आपको ले जानी है वहाँ पे। आपकी मैडम की जो है खबर आई थी मुझे, उन्होंने कहा कि मैं टाइम से आपको पहुँचा दूँ वहाँ पे। तो अभी अगर आप नहीं सोओगे ना, नींद पूरी नहीं करोगे, तो आपका सर भारी रहेगा, आप ठीक से जो है वो डांस नहीं कर पाएंगे, आप लो फील करेंगे, जो कि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। तो फिलहाल कृपया करके आप मेरे साथ आइए और सो जाइए। तभी जो है पूजा हंसती है और बोलती कि अच्छा, इतनी शुद्ध। तभी जो है वो रूही भी बोलती कि हाँ हाँ चलिए ना। तो रूही जो है पूजा की हाथ पकड़ के वो साइड में ले जाती है और वो उसको जो है बोलती कि आप सो जाइए। तभी पूजा बोलती एक तो ना नई जगह है, तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा इशू होती है, मैं ऐसे नहीं सो पाती। तभी एकदम से रूही बोलती कि हैं ये क्या बात हुई? पूजा बोलती कि हाँ ना, मैं अपनी घर में जैसे कंफर्टेबली, मतलब अपनी बेड पे जैसे कंफर्टेबली सो पाती हूँ ना, एकदम से नई जगह में जाके किसी के बेड में ऐसे नहीं सो पाती। अब मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, थोड़ी सी वक्त लगती है खुद को एडजस्ट करने में। आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। तभी एकदम से पूजा जाने लगती तो रूही उसको पकड़ती है हाथ, और एकदम से, क्योंकि रूही तो सो गई थी, तो एकदम से वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे खींचती है ना, पूजा एकदम से उसके ऊपर जाके गिरती है और बोलती है कि क्या है, कि क्या कर रही हो आप? तभी रूही बोलती है कि कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। आपकी दिमाग ना हमेशा उस साइड पे क्यों रहती है? मतलब मैं खींची आपको अपनी तरफ, इसका मतलब ये नहीं कुछ और चीज़ के लिए खींची। दिमाग ना शांत रखिए, ठीक है? इतना ज़ोर मत दीजिए। आपको बेड से प्रॉब्लम है या पिलो से, ये बताइए। क्योंकि पिलो का भी ये मामला होती है ना, अक्सर मैंने सुना है। तभी वो बोलती है कि पता नहीं, पर मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी शायद। तभी एकदम से जो रूही हो अपनी बाहों को एकदम से फैला देती है और बोलती कि पर ऐसे तो एडजस्ट कर सकती हो ना। हम्म। जैसे ही पूजा ये देखती है तो उसकी फेस पे अलग सी स्माइल आ जाती है और बोलती कि क्या हो आप, मतलब इस सिचुएशन में भी। तभी रूही बोलती कि कौन सा सिचुएशन, कैसी सिचुएशन, आइए आप। अरे मैं आपका पिलो हूँ, मैं आपका पिलो हूँ, मैं आपका बेड हूँ। मुझे अपना बेड समझ के कंफर्टेबली लेटी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो बस आप लेटो, मैं आपको कस के गले लगा लूँगी, फिर मेरी तो हो गई नींद पूरी और मेरी सुकून वाली चीज़ कंप्लीट। तभी जो है पूजा बोलती कि आपका ना ये बातें आपकी। तो रूही बोलती हाँ तो क्या, सो जाओ आप ठीक से। तो वो वैसी ही जो पूजा है, वो जो रूही की सीने में सर टिका के वो एकदम से सोती है। तो रूही एकदम से पूछती है हाँ आ गई स्वाद? जैसे ही ये बोलती है, पूजा एकदम से उसके दिल पे मारते बोलती कि कितनी बेशर्म हो, ये कैसी बात हुई आ गई स्वाद? तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपको जो है तब क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसे जो मेरे सीने में सर रखी हो, वो सुकून मिल रही है कि नहीं? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से सो सकती हो ना? तभी एकदम से पूजा बोलती कि हाँ ठीक है, अब मैं ऐसे सो सकती हूँ। तभी रूही बोलती कि देखा, मेरे पास हर चीज़ का हल होती है, अब आप आराम से सो जाइए मुझे गले लगा के, और मैं भी आपको गले लगा के सो जाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो एकदम से पूजा बोलती कि क्या है, क्यों छेड़ रहे हो आप? तभी एकदम से रूही बोलती कि नाजीना, मेरे बस में नहीं है छेड़ना, वो आप आहना और मिश्का के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जब वो आएंगी ना शुरू हो जाएंगी।
तो मेरे वश में नहीं है वो छेड़ना छोड़ना, अभी आप सो जाओ, ठीक है। तो वो ना बहुत प्यार से पूजा की सर को सहलाने लगती है, उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं और वो लोग ऐसे ही सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जो पूजा है करीब 5 बजे उठते। अब उसको तो हर जगह पे उसकी अलग ही वो होते हैं, जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है, आदत होती है ना, फिर चाहे किसी भी देश में हो। पर वो टाइमिंग उसके साथ वो खुद ही वो एडजस्ट कर ली थी अपने साथ ही, तो वो उठ जाती है। जैसे वो उठती है तो देखती है रूही ने अपनी बाहों में उसको कितनी अच्छे से समा के रखी है। पूजा की फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो एक टक रूही को देखते है और फिर उठती है। उठ के जो है वो फ्रेश होती है, फिर थोड़ी बहुत तो टहलती है, वो बैल्कनी के साइड पे जाती है, उस नज़ारे को देखती है। ऐसे ही करते करते करीब 1 घंटे तक वो इधर उधर टहल रही थी। 1 घंटे बाद जैसे ही करीब 6:15 होते तो नीचे की तरफ जाती है। नीचे की तरफ जाके वो मंदिर को ढूंढने लगती है कि पूजा करनी है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी मंदिर तो नहीं थी। तो वो बोलती कि ये क्या बात है, मतलब पूजा करने के लिए मंदिर वगैरह नहीं है, ये क्या है। और तभी जो है उतनी ही सुबह में एकदम से ग्रैनी उठती है, और ग्रैनी उठ के नीचे जैसे ऐसे वो पूजा को देख के थोड़ी सी शॉक होती है। बोलती अरे बेटा तुम इतनी सुबह, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या, नींद टूट गई क्या, सो नहीं पाए तुम, कोई प्रॉब्लम हुई। तभी एकदम से पूजा जो है जाती है, पहले उनके पैर छूते और बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरी आदत है सुबह उठने की, यहाँ पे मंदिर नहीं है पूजा करने के लिए, मतलब। तभी ग्रैनी ना वो एकदम से मतलब इतनी शॉकिंग तरीके से वो पूजा को देखती है। पूजा समझ नहीं पा रही थी भाई मैंने ऐसा क्या बोल दी कि मुझे इस तरह से देख रही है। तो पूजा बोलती कि मैंने कुछ गलत बोल दी क्या, आप आई एम सॉरी अगर आपको कुछ चीज़ ठेस पहुँची तो। तभी वो रैनी बोलती नहीं बेटा, पर यहाँ पे मंदिर नहीं है, मैं मेरे रूम में वो एक पिक्चर है भगवान की, मैं बस उससे ही काम चला लेती हूँ, मतलब पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि रूही को पसंद नहीं थी, अब है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि रूही नहीं चाहती थी कि, तो यहाँ पे वो नहीं कराई गई। तभी पूजा बोलती कि ये क्या बात हुई, मतलब घर में मंदिर ही नहीं है, ये भी वाला कोई बात है, अच्छा ठीक है। तो एकदम से वो ऊपर की तरफ जाती है और जाके वो रूही की कमरे में आती है। रूही तो अपनी प्यार सी उतनी प्यार से सो रही थी। तभी इधर जो है पूजा जाती है और वो सीधा उसका आवाज़ लगाती है, रूही। रूही तो सो रही थी। तभी वो बोलती कि रूही सुनो ना, रूही। तभी रूही बोलती हाँ क्या हुआ, अरे सोने तो दो। तभी वो बोलती कि हाँ सो लेना बाद में, लेकिन मेरी बात सुनिए पहले। तभी रूही जो है क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट वॉइस ने बोली है पूजा, तो एकदम से आँख खोलती है और पूजा की तरफ देखते है। तो पूजा ना वो शावर जो ली थी ना उसके बाल से जो अभी जो है कुछ पानी की बूंदे जो है वो सरक रहे थे। तो वो देख के वो एकदम से उठ के बैठते, बोलती तो तुमने शावर ली है। तभी पूजा बोलती कि हाँ जी मैंने शावर ली है, लेकिन एक बात बताइए आप घर में मंदिर नहीं है क्या पूजा के लिए। जैसे ही ये बोलते रूही चुप हो जाती है। तभी पूजा बोलती है क्या बोलिए, ऐसे चुप क्यों हैं आप, मतलब घर में मंदिर नहीं है, पूजा नहीं करते हो क्या। तभी वो बोलती कि अरे यार तुम भी ना नहीं है वो मुझे पसंद नहीं है, ऊपर से वो कौन करेंगे, तो वो मैं। तभी पूजा बोलती कि क्या मैं घर पे हो, मतलब मंदिर ही नहीं रखी, ये भी कोई इतने आलीशान ये घर कम महल ज़्यादा है, और एक कोने में बस छोटी सी एक रूम रखोगे आप लोग, वहाँ पे मंदिर सजाओगे, वो तक नहीं कर पाए, ये पूरे महल का करोगे क्या आप लोग। तभी एकदम से जो रूही है बोलती है आराम से रिलैक्स, ओके फाइन, ठीक है शांत हो जाइए, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाइए, आपका तबीयत ख़राब सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, आप शांत हो जाइए, आपको मंदिर चाहिए ना यहाँ पे। तभी पूजा बोलती कि हाँ मुझे सुबह उठ के पूजा करने की आदत है। तभी बोलती कि अच्छा ठीक है ना, अच्छा ठीक है आपको मंदिर चाहिए, हो जाएगी, अब मुझे सोने दीजिए प्लीज़, मुझे नींद आ रही है बोल के वो जैसे ही सोने लगती तभी पूजा उसके हाथ पकड़ लेती और बोलती कि पर
तभी रूही बोलती कि देखो जाने मन, सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे ना करो, इस ठंड में तुम मुझे ऐसे बार बार मत उठाओ ना प्लीज़। तुम उठ क्यों गई, तुम भी आके सो जाओ ना। तभी वो बोलती कि नहीं, देखो कितने बजे, अब तो 7 बज चुके हैं और 2 घंटे अगर हमारे कंपटीशन के वहाँ पे जाना है तो हमें अर्ली उठनी है ना। तभी रूही को याद आती है तो वो एकदम से उठ के बैठती है और बोलती कि 7 बज गए। तो बोलती हाँ ना, नहीं अभी 10 मिनट बाकी है, लेकिन उठो आप, फ्रेश वगैरह हो, ब्रेकफास्ट करने में तो वक्त लगेगी ना। तभी रूही बोलती कि हाँ हाँ मैम सॉरी, ठीक है, आप रेडी हो जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोल के रूही वो जल्दी से उठती है और जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होके आती है। लेकिन वो ना कपड़े वपड़े नहीं ले गए थे, वो जैसे भागी थी वैसे ही बस वहाँ पे वॉशरूम में एक टॉवल थी, वो टॉवल को पकड़ती हुई आती है काँपती हुई। थोड़ी सी ठंड ज़्यादा थी तो जैसे आती है तो तब तक पूजा रेडी हो चुकी थी। पूजा एक जो है वन पीस पहनी थी, टॉप पहनी थी जीन्स के साथ और एक दुपट्टा भी ली थी। उसके बाल खुले थे, हाथ में एक वॉच थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जो है ऐसे रेडी होके बस बैठी ही हुई थी। तभी जो है एकदम से रूही आती है, उसके ऊपर जो है टॉवल ओढ़ के। मुझे जैसे ही देखते हो घूर के देखने लगते हैं, बोलती कि ये क्या है, मतलब कहीं पे भी आप ऐसा जा सकती हो। तभी रूही बोलती कि कहीं पे भी, कहीं पे भी मिस पूजा बनर्जी, ये मेरी घर है, मेरा कमरा, यहाँ पे मेरे जो है परमिशन के अलावा एक मच्छी जो है वो तक पर नहीं मार सकता है। आप क्या बोल रहे हो। तभी पूजा बोलती कि अच्छा जी, इतनी ऑरा है आपकी। तभी वो बोलती कि हाँ ना, और क्या। तभी जो है एकदम से पूजा बोलती अच्छा ठीक है, तो फिर आप जल्दी से अपनी बॉडी पोछो, देखो भीगी हुई है ऊपर से बाल। तभी वो बोलती कि हाँ ना कर लेंगे, इसमें क्या बात है, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना करने के लिए। वो तो ये बोल के वो जो है वो टॉवल को एकदम से जो है खोल देती है और जैसे ही खोलती है ना वो पकड़ नहीं पाती टॉवल को, एकदम से टॉवल उसकी जो है हाथ से सरकती हुए नीचे गिर जाती है। इधर पूजा वो दूसरे साइड में थी, वो दूसरे साइड में से जैसे ही इस साइड पे देखती है तो जैसे ही वो रूही को देखती है वो एकदम से अपनी फेस पे हाथ जो है रख लेती है और बोलती ये क्या है, आपने क्या कर रही हो, ये टॉवल उठाओ जल्दी से। तभी रूही बोलती कि अरे यार गिर गई टॉवल, मेरे कोई मतलब मैं, मेरी गलती नहीं है, वो मैं पकड़ नहीं पाई, सॉरी सॉरी। तो जल्दी से वो टॉवल को पकड़ती है और फिर से ओढ़ती है। फिर से ओढ़ के ना अब उसे मस्ती सूझती है, वो एकदम से जो है पूजा की पास जाने लगती है। पूजा को एहसास होती है कि ये करीब आ रही है तो पूजा बोलती कि मत करिए ना प्लीज़, और हमें हमें मतलब अब वो हमें हमें तभी एकदम से रूही बोलती कि हमें क्या बोलो। तभी पूजा बोलती कि हमें जानी भी है, आप देखिए ये जो मस्ती मूड में आए हो ना, आप इसे छोड़ दो प्लीज़ जल्दी से। तो रूही ना एकदम से जाती है, उसे टाइटली हक कर लेती है पूजा को। तो पूजा बोलती है अरे आपकी मतलब क्या बोलूँ मैं, भिगा दिया आपने मुझे, देखो। तभी बोलती कोई बात नहीं, सुखा भी देंगे, ठीक है। मॉर्निंग ना सूखी सूखी मॉर्निंग एक तो आपने दिया, ऊपर से मुझको सुनाते जा रही हो। एक गुड मॉर्निंग किस तक नहीं दी मिली मुझे, हक तक नहीं मिली, तो कुछ ना कुछ तो करूँगी ना मैं। तभी पूजा हंसते बोलती कि अच्छा गुड मॉर्निंग किस चाहिए। तो बोलती कि हाँ ना गुड मॉर्निंग किस चाहिए। तो पूजा ना एकदम से रूही की किस जो है चिक्स पे किस करती, तो रूही बोलती ये क्या था, मतलब मैं बच्ची थोड़ी हूँ। तो पूजा बोलती नहीं आपने कहा गुड मॉर्निंग किस चाहिए तो किस दे दी मैंने, अब ये कंपलसरी थोड़ी ना है कि किस कहा देनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको चाहिए बड़े हो जाओ फिर देंगे। तभी रूही बोलती कि देखो पूजा तुम इस मूड में मत आओ, छेड़ने की मूड में मत आओ ना, प्लीज़ दे दो ना मेरी, अरे सुबह की मिठास तो दे दो मुझे, मुंह मीठा करा दो, दिन अच्छी जाएगी मेरी। तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं, तो वो जाने लगती है तो रूही एकदम से उसको पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और फिर से उसको किस करने लगती है। अब पूजा को तो ये पता थी कि वो नहीं देगी या नहीं बोलेगी तो रूही ज़रूर करेगी। तो वो बोलती कि थोड़ी देर किस करने के बाद रूही उसको छोड़ती है और बोलती है प्यार से मान जाना चाहिए,
वरना। तभी वो बोलती है वरना क्या। तभी रूही हंसते हुए बोलता है और प्यार से मना लेंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये बोलती है और वो जाती है, वो फ्रेश होकर, मतलब वो फ्रेश तो हो चुकी थी, वो रेडी होती है। रेडी होके ये दोनों नीचे की तरफ आते हैं और तब तक ग्रैनी जो है इनके लिए सैंडविच वगैरह रेडी कर चुके थे, क्योंकि रूही ने वो इन्फॉर्म कर दी थी। तो ये लोग जब नीचे आते हैं तो ग्रैनी जो है रूही को बड़ी अजीब नज़रों से देखती है। तभी रूही बोलती है क्या हुआ, मुझे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी वो बोलती कि नहीं वो पूजा ने वो मतलब मंदिर। तभी रूही बोलती कि हाँ हाँ पता है मुझे, देखती हूँ मैं इस विषय में, आप ठीक हो। वैसे वो सैम कहाँ है। तभी पूजा बोलती कि सैम, इसका नाम सैम है क्या यह कोई और नाम है। तभी एकदम से रूही बोलती कि नहीं, उसका नाम समर्थ अरोरा है, हम प्यार से सैम बुलाते हैं उसको। तभी वो बोलती कि अच्छा समर्थ, समर्थ ही ठीक है, सैम पता नहीं। न्यू मॉडर्न में ना नामों की मतलब ऐसी की तैसी कर देते हो आप। समर्थ कितने अच्छे नाम है ना। तभी बोलती हाँ ठीक ठाक ही है, लेकिन उसको सैम बुलाओ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सैम नाम प्रीफर करता है ज़्यादा। तभी पूजा बोलती है अच्छा वैसे है कहा। तभी एकदम से जो ग्रैनी है वो बोलती कि वो इतनी आसानी से नहीं उठेगा, वो करीब 10-11 बजे उठेगा। उठ के खाना है तो खाएगा, वरना सीधा कॉलेज। तभी वो बोलती कि अच्छा। तो ये लोग थोड़ी देर बात करते हैं, ग्रैनी भी इनके साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि पूजा ने बोल दी थी कि चलिए आप भी करिए। तो वहाँ से ये लोग खाना वगैरह खा के रूही जो है अपनी कार लेके वो पूजा को लेके वहाँ से चली जाती है। और करीब 1.5 से 2 घंटे तक वो ड्राइव करने के बाद ये लोग एक हॉल में, मतलब वो एक म्यूजियम एरिया की तरह होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। इतने बड़ा हॉल देख के पूछा बोलती कि ये कहाँ लेके आए। तो वो बोलती कि तुम्हारे कंपटीशन ना यहीं पे है, अंदर तो चलो। तो उसको लेके जैसे ही गेट की तरफ आते, अब उसके पास बोर्डिंग पास नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे बाहर के लोग एकदम से एंटर नहीं कर सकते। रूही जो है बात कर रही थी, वो पूजा से पूछती है तुमने बोर्डिंग पास मतलब एंट्री पास नहीं आई लाई हो क्या, तुम्हारे पास तो परमानेंट होनी चाहिए। तभी वो बोलती कि नहीं मेरे पास नहीं है, शायद मैम के पास है। और तभी पीछे से गीतांजलि देवी उनके जो है वो असिस्टेंट के साथ आती है और बोलती कि मेरे पास है ना एंट्री पास, मुझसे कल इतनी जल्दी जल्दी में चले गए हो ना, तो ये लेना भूल गई, ये लो एंट्री पास, ये रखो अपने पास और ये संभाल के रखना, ये देखेंगे तो तुम्हें रोकेंगे नहीं। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है आप ठीक हो ना। तो ये बोलती कि हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। तो बोलती कि हाँ। तो ये लोग जो है वो एंट्री पास जो है वो दिखा के ये लोग एंटर करके वहाँ का नज़ारा भी बेहद अलग थी। पूजा तो बहुत शौक थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो ये लोग जाके, ये लोग के अलग अलग सीट थे जहाँ पे इनके नाम जो है लिखे हुए थे। तो ये लोग वहाँ पे जाते अपनी अपनी सीट में बैठ जाती है। पूजा को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो रूही बोलती कि क्या हुआ। पूजा बोलती कि पता नहीं डर सी लग रही है, मतलब इतनी बड़ी हॉल में मैं डांस करूँगी, यहाँ तो इतने सारे लोग होते, इंडिया में तो बस कुछ ही लोग, पर यहाँ पे तो बाप रे इतना बड़ा हॉल, मैं सबके सामने डांस कर पाऊँगी भी नहीं। तभी एकदम से रूही बोलती अभी मत सोचो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस के आप कैसे क्या करोगे, प्रैक्टिस जम के करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगी। और ये सब कुछ नहीं, जब डांस पे फोकस करोगी ना, जब परफॉर्मेंस करोगी, जो सारे अपनी जो एनर्जी परफॉर्मेंस में दोगी, वाह नज़र नहीं डालोगी तो हो जाएगी अच्छे से, डोंट वरी। तो ये लोग बात करते हैं। तभी वहाँ पे ना करीब 15 जो है ऐसे कंटेस्टेंट जो थे, लेकिन 15 से ये लोग 12 को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रोसेस स्टार्ट होते हैं सिलेक्शन के। अब स्टार्ट होते होते एकदम से कुछ जज जो है वहाँ पे बोलते कि देखिए हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, पहले मुझे यहाँ तक पता चली है कि कुछ कंटेस्टेंट जो है डायरेक्ट जो है सिलेक्शन हुए हैं, तो उस हिसाब से हम एक इंट्रो डांस देखते हैं, इंट्रो डांस से फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे 12 को। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके परफॉर्मेंस के हिसाब से, मार्किंग के हिसाब से लोग कम होते जाएंगे, जो अच्छे करेंगे वो टिक जाएंगे, जो
जो थोड़ी सी पीछे रह जाएंगे वो छोड़ के जाएंगे, ऐसे वो स्टेप वगैरह वो सारी चीज़ जो है प्रोसेस बाय वो किए जाते हैं। अब ये खबर जो है गीतांजलि देवी की तरफ आती है तो उन लोगों को रिहर्सल करने के लिए 2 घंटे का वक्त देते हैं एक एक अलग अलग साइड पे। तो ये लोग अलग साइड पे जाते, पूजा बहुत ज़्यादा घबराती है। तो गीतांजलि बोलती है कि क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो? तो वो बोलती कि मैम एक तो ना प्रिपेयर होके नहीं आई हूँ, ऊपर से एक नई जगह है और यहाँ का माहौल इंडिया से अलग है। इंडिया से वो अपनापन सा है ना, वो एक अलग वाइब होती है जो यहाँ में नहीं है। वो अपनापन सा मुझे एहसास नहीं हो रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे क्या करूँ? तभी रूही बोलती कि तो क्या हुआ, भले ही अपनापन सा ना हो पर हम सब अपने ही तो है ना। तुम्हारी मैम है, मैं हूँ, कोशिश करो। देखो जब तुम परफॉर्मेंस करोगे ना, ये मत सोचो कि तुम कहाँ पे कर रही हो, जगह कौन सा है। तुम्हारी ध्यान सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस में होनी चाहिए, ये नहीं कि कितने सारे लोग हैं, मैं कहाँ पे हूँ। तभी गीतांजलि देवी भी बोलती कि देखो रूही की बात तो सही है ना, अगर डर डर के करोगी तो नहीं होगी, ये डर निकालो पहले। बहुत समझाने के बाद रूही थोड़ी उसको हौसला मिलती, पूजा जो है उसको थोड़ी हौसला मिलती है। तो वो जो है वहाँ पे कोरियोग्राफर जो है उसके लिए वहाँ से ही जो कंपटीशन है वहाँ से ही ये लोग अपने सारे जो कॉन्टेस्टेंट को एक एक कोरियोग्राफर जो रिफेयर करते हैं, प्रोफेयर। तो वो आते हैं और बोलते कि अच्छा तो आप मेरे साथ हो। तभी पूजा बोलती कि जी। तो वो लोग जो है प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। रूही साइड में खड़ी थी। कुछ देर बाद जैसे ही पूजा थक जाती है, रूही भागते हुए आती है पानी और टॉवल लेके। वो उसको पसीने को पोंछते और टॉवल से और पानी पिलाते, बोलती कि आइए ओके ना, मैं जूस लेके आऊँ? तभी पूजा बोलती कि नहीं इट्स ओके, आप इतना पैनिक मत करो, आप शांत हो जाओ और बैठो, बैठ के देखो। और वो फिर जो है वो आके अपनी जगह पे बैठती है। दूसरी साइड पे गीतांजलि देवी भी थी, तो वो भी हंसती है। वो एकदम से बोलती कि रूही कुछ ज़्यादा नहीं तुम उसके लिए केयर करती हो? तो रूही बोलती कि हाँ करती तो हूँ, और आपको ज़्यादा लगती है, मुझे लगता है कि मैं पीछे पड़ जाती हूँ उनकी केयर करने में, और ज़्यादा करनी चाहिए मुझे। तभी गीतांजलि देवी हंसती है, बोलती कि नहीं जितना करती हो उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी होगी, ये परफेक्ट है। तभी रूही बोलती कि अच्छा अच्छा तो ये बात है। तो फिर तभी एकदम से वो बोलती कि क्या फिर? तो एकदम से जो गीतांजलि देवी है वो बोलती कि कुछ नहीं, चलो हम इसके डांस देखते। तो बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर कर लेते हैं 2 घंटे बिना रुके, जो है प्रैक्टिस वगैरह करके एक सॉन्ग रेडी करके ये लोग डांस जो है तैयारी कर लेते हैं। 2 घंटे बाद जो है अब वो लोग फिर जाते हैं वहाँ पे, एक एक परफॉर्मेंस होते, करीब 15 परफॉर्मेंस वहाँ पे होगी। तो 7 परफॉर्मेंस के बाद एकदम से जो पूजा की नाम को अनाउंस किए जाते, तो पूजा जाती है। और वहाँ पे से सिर्फ पूजा एक थी जो इंडिया से थी, जो इंडिया से डायरेक्ट सिलेक्ट होके गई थी। तो उसका वो अलग सी बात होते है। और बाकी परफॉर्मेंस में भी कुछ अंग्रेज़ थे, कुछ अलग कंट्रीज़ के थे, और वहाँ पे इंडियन के भी कुछ थे जो गए थे, जो वहाँ पे जो है सेटल थे वहाँ। लेकिन पूजा सिर्फ एक थी जो इंडिया से गई थी। वो परफॉर्मेंस अब स्टार्ट कर दी थी। जैसे जैसे वो अपनी ताल मिला रही थी सॉन्ग के बीट के साथ, सब लोग उसकी ताल में मतलब खो सी जाती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को ना ऐसे कनेक्ट करती है। ऐसा लगता है कि वो जिस जोन में है ना, उस जोन में आपको खींचे चले ले आएगी, ऐसी चीज़ होती है उसकी डांस में। वो बीट पकड़ के डांस के साथ, सॉन्ग के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता करके डांस कर ही रही थी। बहुत अच्छी से वो डांस ख़त्म करती है। जैसे ही ख़त्म करती है, 2 जज वहाँ पे करीब 5 जजेस थे, 2 जज जो है स्टैंडिंग ओवेशन देते और बोलते कि लाजवाब, तुम्हारी बीट पकड़ना ना सबसे अलग है, लाजवाब है एकदम। सो बहुत अच्छे उसे कमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। फिर जो है अब उसका परफॉर्मेंस ख़त्म होते है, उसको नंबर जो है बाद में दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे करके करीब 15 परफॉर्मेंस हो जाने के बाद एकदम से जजेस जो है वो बोलते हैं कि देखिए मैं पहले जो सिलेक्शन हुए हैं उनको नाम बोलूँगी। तो एक एक करके अब जो सिलेक्शन हुए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, वो लोग
जो है वो नाम अनाउंस करते हैं, और अनाउंस करते करते एकदम से सबसे आखिर में पूजा के नाम लिए जाते हैं। पूजा के नाम जैसे ही अनाउंस करती है, रूही तो इतनी खुश होती है, वो बैठी हुई थी, वो एकदम से उछल के खड़ी हो जाती है और वो उछलने लगती है और बोलती कि यस वी डिड इट, वी डिड इट, ऐसे बोल के ना वो उछल रही थी। पूजा उसे देख के वो शौक थी कि ये क्या है, मतलब इतने लोगों के सामने ये बच्चों की तरह उछल रही है और बार बोल रही है कि वी डिड इट, वी डिड इट। तभी वो एकदम से जाती है, रूही को बोलती है फाइन रिलैक्स, आप क्या बच्चों की तरह। रूही एकदम से उसको कस के गले लगा लेता और बोलती कि बेबी यू आर ऑसम, तुमने कर दिखाया, तुम सिलेक्ट हो गई, अब मैं खुशी को कैसे संभाल। तभी पूजा बोलती इतनी खुशी तो मैं भी नहीं हूँ, थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपनी खुशी को संभाल के रखिए, बाद में जाहिर कर लेना। अभी इतने लोगों को देखो तो सही, कितने मतलब घूर के देख रहे हैं लोग। तभी रूही इधर उधर देखती तो देखती है हाँ कुछ लोग उसे घूर के देख रही है, तो शांत हो जाती है, बोलती कि ये क्या बात है, मतलब मैं अपनी खुशी में खुश भी ना हूँ अब। तभी पूजा बोलती कि ऐसा नहीं है, ऐसा किसने कहा कि आपकी खुशी में खुश ना हो, आप शांत हो जाइए, ठीक है। तभी रूही बोलती कि हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो गीतांजलि देवी भी हंसती है और बोलती कि तुम दोनों क्या हो, और रूही यार तुम्हें इस तरह से मैंने कभी नहीं देखी, मतलब ये बच्चों वाली जो नेचर है तुम्हारे अंदर, ये कहाँ से आई। तभी रूही बोलती है नहीं ये सबके लिए नहीं है, इस सिर्फ और सिर्फ एक ही के सामने आती है, वो रेयर है, कभी आती नहीं है। तभी पूजा हंसती है, गीतांजलि देवी को शायद कुछ तो आंच हो गई थी, वो हंसती है, कुछ नहीं बोलती है। 12 सिलेक्शन वहाँ पे हो चुके थे, 3 जो है वो एलिमिनेट हो चुके थे। अब जजेस बोलते हैं कि दो दिन बाद से आप फिर से जो है शुरू हो जाएगी। आप मार्क के हिसाब से जो पीछे रहेंगे वही आहिस्ता आहिस्ता करके इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और लास्ट में टॉप 4 से जो सबसे हाई रैंक जीतेंगे वही होगी इस इंटरनेशनल जो वर्ल्ड जो है कंपटीशन के विनर। ऐसे ही ये लोग जो है विनर वगैरह सब कुछ वो सारी चीज़ वो लोग बोल देते हैं। अब तैयारी भी जम के करनी होगी, रह गए हैं 2 दिन, 2 दिन में फिर से अब सारे प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी जम के। पूजा ये सोच के बोलती कि लो हो गई झंड ज़िंदगी शुरू, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। तभी रूही बोलती कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना संभालने के लिए आपको। तो ये लोग बातें कर रहे थे, तभी एकदम से वहाँ पे वो जो कोरियोग्राफर है वो बोलती कि देखो तुम्हें यहाँ पे ही आनी होगी अपने जो है प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो कल 9 बजे से आ जाना, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे अगले 2 दिन तक। तभी पूजा जो है बोलती कि ओके ठीक है। तो ये लोग साइड में से बात कर रहे थे, और तभी वहाँ पे एकदम से 2 लड़का आता है, जहाँ पे से एक अंग्रेज था तो एक वो थोड़ा सा इंडियन के तरह ही दिखता था। वो एकदम से आता है, बोलती कि हाय नाइस टू मीट यू गाइस। तभी एकदम से जो है रूही पीछे की तरफ पलटती है, तो देखती है 2 लड़के को, तो रूही घूर के देखने लगती है, पूजा भी पीछे पलटती है। तो लड़का एकदम से बोलती कि हाय क्या मैंने आपको शॉक कर दिया। तभी रूही बोलती कि नहीं शौक तो नहीं किया, क्या हम आपको जानते हैं। तभी वो लड़का बोलती कि नहीं दरअसल मैं इस कंपटीशन का हिस्सा हूँ, मतलब मैं भी यहाँ का परफॉर्मर हूँ, मैं भी परफॉर्मेंस किया है, मैं सिलेक्ट हो गया टॉप 12 में। तभी रूही बोलती कि अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर हमसे क्या चाहिए। तभी वो लड़का पूजा की तरफ देखता है और बोलती कि हाय। तभी पूजा बोलती कि हाय। तभी वो लड़का बोलती कि क्या आप मुझसे बात करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो। वेल मैं खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मैं लक्ष्य सिंघाल। हेलो आप। तभी पूजा जो है वो रूही की तरफ देखते, तो रूही बोलती कि हाँ करो, हाथ तो मिला ही सकते हो। तभी वो हाथ मिलाती है और बोलती कि पूजा बनर्जी, आई एम फ्रॉम इंडिया। तभी वो लड़का हंसता है, बोलती कि आई नो, आप दिखने में और अपना जब परफॉर्मेंस किए हो ना, वो पूरी इंडियन की वाइब्स आती है आपसे। या आई नो दैट वेरी वेल दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, ऑल्सो आई एम ऑल्सो, बट मैं यहाँ पे सेटल हो गई, पिछले 5 साल हो रहे, 5 साल से मैं यहाँ पे सेटल हो चुकी हूँ। तभी रूही बोलती कि अच्छा तो अब क्या चाहिए आपको। तभी वो लड़का बोलती कि नहीं कुछ नहीं, बस इनको बोलना आया था मैं, इनके डांस बहुत अच्छे हैं, अलग है, सबसे अलग है।
तभी रूही बोली कि अच्छा शुक्रिया। वैसे तभी वो लड़का जो है बोली कि वैसे मैं अब बात इनसे कर रही हूँ और जवाब आप दे रहे हो, ये थोड़ी अलग सी लगी मुझे। तभी पूजा बोलती कि ऐसा नहीं है, वो बात वो दे या जवाब वो दे या मैं, एक ही बात है। तो लड़का पूजा की तरफ थोड़ी देर देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। बोलती कि ठीक है फिर दोबारा मिलन तो ज़रूर होगा, मिलते हैं कल, आप प्रैक्टिस में तो आओगे ही। तभी पूजा कुछ नहीं बोलती तो रूही उसको लेके उस साइड से चले जाते हैं। और रूही बोलती कि चलो फिर हम चलते हो। गीतांजलि देवी को बोल के ये लोग चले जाते हैं और इस बीच करीब 5 घंटे बीत चुके थे। ये लोग गए तो थे सुबह 7 बजे, वहाँ पे 9 बजे पहुँचे थे और अब करीब दोपहर 2 से ऊपर हो चुके थे। तो ये लोग जो है वापस घर की तरफ आ रहे थे। तो पूजा बोलती कि क्या हुआ, आप शांत हो? रूही बोलती कि शांत? मैं कहाँ शांत हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलती कि अच्छा पक्का? तो बोलती कि हाँ ना पक्का, चलो। वैसे आपको शॉपिंग वगैरह करनी है क्या अभी? तभी पूजा बोलती कि नहीं अभी नहीं है, मैं वो एकदम से डांस वगैरह किए ना, मैं थक गई, मैं अभी कहीं पे भी जाना नहीं चाहती, प्लीज़ आप चलो घर। तो ये लोग घर की तरफ आ जाते हैं करीब 2 घंटे ड्राइव के बाद। जैसे ही घर की तरफ आती है पूजा, जैसे एंटर करती है तो देखती है कुछ स्टाफ वगैरह भागम भागी कर रहे। तो बोलती कि क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ है क्या? रूही एक बार सब कुछ देखते बोलती कि नहीं, काम चल रही है। तभी पूजा बोलती कि काम चल रही है मतलब? तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है। ग्रैनी की फेस पे अलग सी स्माइल थी। वो आती है रूही को बोलती कि जी हो गई है। तो रूही बोलती कि पक्का? तो बोलती कि हाँ ना, आप चलो देखाते हैं। तो ये लोग जो है एकदम से साइड के कॉर्नर साइड में जाने लगती है। तभी पूजा बोलती कि कहाँ जा रहे हैं? तो रूही बोलती अरे चलो ना दिखाती हूँ तुम्हें। तो उसके हाथ पकड़ के वो साइड में चली जाती है। जैसे ही जाती है उस साइड पे, वो जो एक कॉर्नर साइड पे एक रूम थी, वो उस कॉर्नर में जाती है और पूजा देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे एक प्यारी सी मूर्ति जो कृष्ण कन्हैया की है वो विराजमान करी गई है। और इतनी सुंदर तरीके से वो सजाया गया है ना, एक एक चीज़ पूजा देख के शॉक हो जाती है और रूही को घूर के देखने लगती है। तभी रूही स्माइल पास कर देती है और बोलती कि लो तो हो गई तुम्हारी मंदिर, अब तुम पूजा करो, मैं चली फ्रेश होने। ये बोल के रूही एकदम से चली जाती है उस साइड पे। और इधर ग्रैनी वो पूजा के हाथ पे एकदम से सर रख लेती है और बोलती कि जो इतने साल में नहीं हुई वो आज हुई, शुक्रिया बेटा तुम्हारी याद, मैं बहुत पता नहीं कैसे हो। तभी पूजा बोलती कि पर ये सब कैसे, क्या हुआ? तभी वो बोलती कि देखो कल रात ही हमारे पास, मतलब आज सुबह ही रूही की इंस्ट्रक्शन आ चुकी थी कि ये सब चीज़ करनी है और ये सब हमने सिलेक्ट नहीं किया, उसने किया। तभी पूजा बोलती कि पर वो तो मेरे साथ थी ना प्रैक्टिस में, मतलब मैं जहाँ पे गई थी, ये सब कब की उन्होंने? तभी वो हंसती है गृहिणी और बोलती कि तुम अभी तक उसको समझ नहीं पाई हो, समझ जाओगे धीरे धीरे। ये बोल के वो गृहिणी चली जाती है। पूजा एक बार मंदिर की तरफ जो है वो एंटर नहीं करती क्योंकि बिना फ्रेश हुए बिना शावर लिए पवित्र होकर आप में मंदिर में पैर नहीं रख सकते ना, वो अलग एक चीज़ होती है। तो वो जो है नहीं रहती, लेकिन बाहर से वो देख के वो एक बार नमन कर लेती है और फिर से वहाँ से चली जाती है और जाती है। तब तक रूही फ्रेश हो चुकी थी, वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तो पूजा जाके वो फ्रेश होती है, फिर से शावर लेती है क्योंकि उसको पूजा करनी थी। और शावर लेके वो नीचे आती है, लेकिन आने से पहले वो रूही को बोल देती कि आप भी चलो। अब रूही भी बोल दी थी देखो तुम करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन पूजा बोलती कि नहीं चलो, तो चली जाती। इधर रूही के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी तो वो अपनी फ़ोन को साइड करके हो जाती। इधर पूजा नीचे जाती है क्योंकि वो आने से पहले ना वो ग्रैनी को वो जो है वो घी वगैरह बहुत कुछ चीज़ उनको बोल दी थी दिए जलाने के लिए। तो वो सब इंतज़ाम हो चुकी थी। तो वो बड़े प्यार से वो एक एक चीज़ अपने हाथों से बड़े प्यार से वो कर रही थी। रूही को अलग ही लगती है, वो इतनी प्यार से खड़ी होके पूजा को देख रही थी, उसको निखार रही थी। ग्रैनी भी ये चीज़ नोट करती है लेकिन ग्रैनी कुछ बोलती नहीं है। इधर पूजा वो दिए को जलाती है, वो आरती वगैरह को सब कुछ प्रॉपर वे में कर रही थी। और फिर जो है करने के बाद एकदम से वो आरती जो है ग्रैनी को देती है, ग्रैनी आरती लेती है। अब वो जैसी ही रूही की तरफ फिरती है तो ग्रैनी एकदम से बोलती है उसको ये सब पसंद नहीं है, मत करो ना। तभी पूजा बोलती कि वो पहले की बात है।
ये बोल के वो जाती है रूही की तरफ। रूही पूजा की तरफ देखते और बोलती है इसका क्या मतलब है, इसका क्या करूँ मैं। तभी बोलती कि कुछ नहीं, ये आरती की थाली पकड़ो आप। तो वो पकड़ा देती है उसको और फिर पूजा वो अपनी हाथ से वो आरती लेके रूही की जो है सर पे वो समा देती है। रूही को अच्छी भी लगती है पर थोड़ी सी अजीब भी लगती है, क्योंकि इससे पहले उसने ये सब कभी नहीं की थी। ग्रैनी बस एक तक दोनों को देख रहे थे और तभी वहाँ पे समर्थ आता है, जो सैम है रूही की भाई। वो एकदम से आके ये नज़ारा देख के उसके हाथ से एकदम से बैग गिर जाता है, क्योंकि वो सीधा स्कूल से आता है। और वो बोलती कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, कहीं मैं गलत घर पे तो नहीं आ गया। तभी एकदम से ग्रैनी हंसती है और बोलती कि नहीं, तुम सही घर पे आए हो, आओ तुम भी ले लो। तभी वो बोलती कि नो नो, नहीं नहीं, मैं क्या लूँगी। तभी पूजा बोलती कि आ जाओ। तभी वो बोलती कि नहीं, देखो भाभी, वो मुझे मुझे ये सब पसंद नहीं। तो जिस फ़ोन में वो भाभी बोलता है वो थोड़ा क्यूट हो जाता है। पूजा एकदम से स्माइल कर देता है और बोलती कि आओ, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं या फिर खा नहीं जाऊंगी, आ जाओ। तभी रूही एकदम से उसके भाई की तरफ देखते है और बोलती कि आ जाओ, बुला रही है ना। तो जो सैम है वो अपनी बहन को मानती है। सैम जो है वो रूही की बात सुनती है तो चुपचाप साइड से आ जाती है। तो इधर जो है जो पूजा है वो आरती की जो वो है फिर से उसी अंदाज में वो लेती है और जो सैम है उसके सर पे जो है वो संभाल देती है। तो सैम बोलती है ये क्या है, मतलब इसका क्या मतलब है। तभी पूजा बोलती है कि कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, सही से हो सब कुछ, बस और कुछ नहीं है। तभी सैम समझ नहीं पाता, बोलती कि मुझे इस विषय में कुछ पता नहीं है, ओके मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ये बोल के वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर जो है रूही पूजा की तरफ देखे बोलती है चलो आपकी ख्वाहिश हुई पूरी, अब और कोई ख्वाहिश है आपकी। तभी पूजा हंसते और बोलती कि हाँ, मुझे दोस्तों से बात करनी है, आहाना से बात करनी है, अपनी बहन से बात करनी है और एक बार मम्मी को भी देखनी है। तो रूही बोलती कि अच्छा इतनी सी ख्वाहिश, ये तो मैं चुटकी बजा के करूँगी, चलो मेरे साथ। तो बोलती कि कहाँ। तो बोलती कि कमरे में कुछ है वहाँ पे। तो उसको कमरे में ले जाती है और वहाँ पे ना एक टीवी की जो थे वो वॉल टीवी होता है ना वो थे, लेकिन वहाँ पे ना वो अलग ही या थी, मतलब वो कनेक्टेड थे मोबाइल के साथ, एंड्रॉयड जो थे ना। तो जो वीडियो कॉल है ना वो सीधा स्क्रीन से होके हुए जा रही थी। तो पूछा बोलती मतलब ये क्या है, फ़ोन में होते हैं ना। तो बोलती कि नहीं, ये थोड़ी अलग है आपके लिए, बड़े स्क्रीन में देखोगे ना तो वो ज़्यादा मिस करने की वो चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पूजा हंसते और बोलती कि ये भी ना। तो सीधा कॉल करती है मिश्का को। मिश्का के तब तक ये दोनों ऑफिस में थे। तो मिश्का जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं बोलती कि हाय लववर्ड्स, कैसे हो। तो वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक हूँ। पहले तो गुड न्यूज़ है कि ये टॉप 12 में सिलेक्ट हो चुके हैं। तभी मिश्का बहुत खुश होती है और वो जो है आहना को बुला लेती है। आहना करीब 1-2 मिनट बाद ही चली आती है भागते हुए। वो आती है, वो जो है देखती है पूजा को और वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तो पूजा बोलती है अरे यार तू रोतलू कब बन गई, हर बात पे रो रही है। तो बोली यार मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे बिना। अरे यार मैं घर जाती हूँ, घर के हर एक जगह काटती रहती है मुझे, मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ तुझे, तू आ जाना वरना मुझे ले जा। तो बोलती कि बस कुछ दिन और, तेरे पासपोर्ट आते होंगे यार। प्रोसीड्यूर जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके होते हैं ना, थोड़ा सा सब्र कर ले। तो बहुत सारे बातें करते हैं करीब 1 घंटे तक। फिर जो है रूही कट कर देती है कॉल, बाय वगैरह बोलकर, और फिर कॉल लगाती है उसकी बहन को। और उसकी बहन को 2 रिंग करते ही कॉल उठा लेती है और वीडियो कॉल करती है। थोड़ी पूजा थोड़ी सी शॉक होती कि इनको कैसे पता, मतलब मेरी बहन को क्या ये पहले से इंस्ट्रक्शन कर दी रखी थी क्या। सोचती है पर कुछ बोलती नहीं है, वो बहन से बात करती है। अब दूसरी चीज़ वो अपनी मॉम को दिखानी थी। तो तब उसकी मॉम जो कुछ काम कर रही थी, उसकी बहन जो है फ़ोन को जो है दूसरे एंगल में करती है, इस कैमरा को वो स्वाइप करती है और जो है उसकी मॉम को दिखाती है। उसकी मॉम किचन में कुछ काम कर रही थी। पूजा ये देख के वो थोड़ी सी उसकी आंखों में भी वो नमी सा आ जाती है, क्योंकि अब शायद वो अपनी साथ अपनी मॉम को महसूस कर रही थी कि शायद उसकी मॉम उसके पास हो जाए।
जैसे रूही ये देखती है तो वो एकदम से फ़ोन लेती है, मतलब वो बोलती है उसकी बहन को कि ठीक है अब नहीं देखनी है। ये बोल के वो कॉल कट कर देते हैं और पूजा को एकदम से हक करते हैं, बोलती तुम रो क्यों रही हो? मैंने बोली ना, ये कंपटीशन ख़त्म होने से पहले तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास आ जाएगी, डोंट वरी, मुझ पे यकीन रखो। हम आई लव यू, ऐसे रोया मत करो, तुम एकदम से उसे हक कर लेती है। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगली एपिसोड में क्या होती है, कैसे पूजा हर एक जो है चुनौती को पार करेगी हर एक पॉइंट पे, क्योंकि अब कंपटीशन भी है सर पे, और इसमें क्या कोई ट्विस्ट आएगी तो जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।